उत्तर प्रदेश के जनपद अमरोहा पहुंचे नितिन के घर 13 साल बाद किए गए वादे को पूरा करने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता राम गोपाल यादव ने जहां 13 साल पहले दावत दी थी, उसका वादा आज पूरा करने पहुंचे। जो प्रोग्राम है वो बिल्कुल एक निजी प्रोग्राम है। इसकी हिस्ट्री ये है कि सन 2013 में एक दिन रात को 2 बजे मेरा टेलीफोन बजा। मैंने घंटी जब उठाया फ़ोन तो मैं तो जानता नहीं था। मैं जानता हूँ कि रात में इस ऐसे वक्त पर कोई टेलीफोन करता है तो संकट में ही करता है। तो नितिन ये रो रहा था कि मेरी पत्नी मर सकती है, उसे बचाओ। मैंने क्या हो गया? डिलीवरी होने को डॉक्टर कोई खोल ही नहीं रहा है दरवाज़ा। तो मैं कहाँ हो तुम? मेरठ में। मेरठ में हमारे एक मित्र IPS अफसर थे। मैंने उनसे कहा मुझे जाइए किसी तरीके से इसका ये अस्पताल डॉक्टर खुलवाइए और डिलीवरी ठीक होनी चाहिए। सुबह इसका टेलीफोन गया कि आपको बहुत धन्यवाद, आपने मेरी पत्नी की जान बचा दी, हमारी बिटिया पैदा हुई। तब से लेके 13 साल से ये नितिन पीछे मेरे पड़ा हुआ था। एक बार आ जाओ। मैं संसद का सत्र चल रहा था कि ये जीता, मैं हार गया। मैंने कहा अच्छा मैं संसद का सत्र चल रहा है, कोई कार्यक्रम मत करना, मैं घर पर तेरे चाय पी आऊँगा और बिटिया को देखे आऊँगा। बिटिया बड़ी हो गई, अब 13 साल की। फोटो मैंने खींची अपने फ़ोन पे, कहाँ गई? तो इस वजह से मैं आया था। कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम नहीं था, लेकिन हमारे नेता हैं, सब लोग समर्थक हैं। मैं यहाँ से MP रहा हूँ। संभल से जब था तो सैदनगली इसी में था, गंगेश्वरी में था, क्षेत्र था। तो यहाँ के लोगों ने हमेशा बड़ा प्यार दिया, पूरे संभल और पूरे सबने दिया। गैस को लेकर LPG गैस को लेके सरकार कहती है कोई कमी नहीं, लेकिन लाइन लग रही है, लाठियां चल रही हैं। गोरखपुर का कल मैं स्वयं देख रहा था, मुख्यमंत्री का घर है जहां लाइन पे लाठी चल रही है। हर जगह है। होटल बंद हो रहे हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं, और गवर्नमेंट कह रही कि गैस का किल्लत नहीं। कई सपा नेताओं पर जो है गैस की कालाबाजारी के मुकदमे दर्ज। वो सब झूठे हैं। जितनी गैस की कालाबाजारी हो रही सब कोई कर सकता है इस वक्त BJP के अलावा। सारे पाप, सारे अपराध, सारी होर्डिंग जो कुछ हो रही है BJP कार्यकर्ताओं द्वारा हो रही है, नेताओं द्वारा। इस सैदनगली में आप बैठे हैं, यहाँ के 2 लड़के थे जो मुस्लिम वास्तविक था, उसको लेकर इनकाउंटर कर दिया गया। देखिए, हम लोग वक्त का इंतजार कर रहे हैं। एनकाउंटर करने वाले कोई बचेंगे नहीं बिना जेल जाए सजा काटे। निर्दोष लोगों की हत्या बहुत हुई है, उत्तर प्रदेश में हो रही है, और खास तौर से माइनॉरिटी के लोगों की। देखा नहीं है आप लोगों ने किस तरह से पुलिस की कस्टडी में, पुलिस की उसमें हथकड़ी पड़ी हुई थी कि अहमद को मार दिया, भाई को, उसको। जीशान और गुलफाम के पिता जो है न्याय से बिल्कुल भरोसा उठ चुका है क्या? जीशान और गुलफाम के जो पिता है, जो इनकाउंटर हुआ था, उनके पिता ने कहा है कि जो है अब मुझसे जो है इससे बिल्कुल भरोसा उठ चुका है। भरोसा इस सरकार पर किसी का नहीं है। इसीलिए तो कह रहा हूँ कि अभी तो इनसे कोई न्याय मिलने की उम्मीद है नहीं। लेकिन ये ऐसे केसेस होते हैं जिसकी कोई समय सीमा नहीं है मुकदमा कायम कराने की। जिन हमारी IPC में ये व्यवस्था है कि अगर सजा 3 साल से ज्यादा होती है किसी मामले में, तो इसकी कोई लिमिट नहीं। आप 20 साल बाद भी मुकदमा कायम करा सकते हैं। और ये तो 302 का केस है, ये तो हत्या का केस है, और सबूत हैं उसके। तो जो एनकाउंटर करने वाले हैं या एनकाउंटर को संरक्षण देने वाले हैं, वे एक भी नहीं बचेंगे। 27 में चाहेगा इंशाल्लाह सब ठीक ही होगा, उसके बाद सब ठीक हो जाएंगे। देखिए, अभी UP पुलिस का एग्जाम हुआ था, उसमें जो है एक पंडित शब्द आया था जिसको लेकर तमाम चर्चाएं। ऐसा है कि बाबा जो है वो ब्राह्मण विरोधी, तो पर्चा सेट तो वही करवाते हैं।
तो उनकी जो बार बार जो समय के हिसाब से बदले, वो क्या कहलाता है, पंडित है या दल, क्या है, क्या क्या सवाल था, अफसरवादी। तो ऐसे पहले एक और फिल्म और बनवा दी थी। तो भाई तो ये तो कुछ भी करवा सकते। असल में ये समझ रहे हैं कि हम कभी हटेंगे नहीं। तो दुनिया इस बात की गवाह है कि जो लोग ये समझते थे कभी हटेंगे नहीं, हट गए। 27 में क्या लगता है? 27 में समाजवादी पार्टी जीतेगी। लगता है कि आपको नहीं लगता? जनता परेशान है, सब जनता इंतजार कर रही है कि कब आए 27, कब 27 आए। ये सब लोग बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं। भाजपा के एक विधायक हैं यहाँ से धनपुरा से, राजीव तरारा, इसी जिले के हैं। उन पर जो है कुछ लोगों ने जो है हमला किया, वर्तमान विधायक। क्या कहेंगे? कब हुआ हमला? अभी तो बाबा की लॉ एंड ऑर्डर तो व्यवस्था अच्छी है ही। ठीक है। असल में जो कुकर्म करने वाले हैं, इनको कुदरत भी दंड देगी और जनता भी दंड देगी। और जो अभी जमीन की तरफ देख के नहीं चल रहे हैं, उनको जनता जमीन में लिटा देगी। और आगे का शब्द मैं कहना नहीं चाहता हूँ कि इसी को लेके उड़ेंगे ये।